हे गाइस, दिस इज अर्जुन सूर्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार कि DQ कैसे बना सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डबली लिंक लिस्ट। तो यार DQ होता क्या है? DQ कुछ नहीं होता यार, DQ को अपन बोलेंगे डबली एंडेड क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल क्यू होती है, उसमें अपन क्या करते हैं कि यार रियर से अपन डेटा डालते रहेंगे और फ्रंट से डेटा निकालते रहेंगे। ठीक है, डबली एंडेड क्यू में क्या होगा कि यहाँ से हम डेटा डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और यहाँ से निकाल तो रहे है ही और डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोनों एंड से ये क्यू दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, तो ये होता है यार बेसिक आइडिया डबली एंडेड क्यू का। अब इसको अपन इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे किससे? डबली लिंक लिस्ट से। तो डबली लिंक लिस्ट अपना क्या था यार? एक लिंक लिस्ट में खाली एक पॉइंटर रहता है जो कि नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट में नेक्स्ट के साथ साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी रहने वाला है। ठीक है, तो ये अपना होता है यार डबली लिंक लिस्ट। तो अपन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं जो अपन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये कुछ फंक्शन लिखे मैंने जो अपन यार इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। इसमें क्या है? इज एम्प्टी बेसिकली आपको बताएगा कि लिस्ट आपकी क्यू एम्प्टी है कि नहीं। इंसर्ट रियर, इंसर्ट फ्रंट, तो ये दोनों इंसर्ट वाले ऑपरेशन होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले मैं रेकमेंड करूंगा यार कि आप नॉर्मल क्यू वाली वीडियो देख लें जिसको हमने लिंक लिस्ट के थ्रू बनाया था। ठीक है, तो उसका कहीं पे लिंक आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी का आइडिया यहाँ पे लगने वाला है, उसी का एक्सटेंशन है बेसिकली ये। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले उसमें हमने ये सब इम्प्लीमेंट किए थे, तो वो सही रहेगा। इंसर्ट फ्रंट, डिलीट रियर, तो ये कुछ नहीं है यार, फ्रंट और रियर से अपन को डेटा डिलीट करना रहेगा, तो वो ये है। उसके बाद क्या है? गेट फ्रंट, गेट रियर, तो ये क्या है? मतलब फ्रंट से अपन को डेटा रिटर्न करके देगा, ये रियर से, और ये मेन फंक्शन तो है। तो कुछ ये फंक्शन अपन इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं यार इम्प्लीमेंट करना। तो इसमें यार मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो इज एम्प्टी है और गेट रियर गेट फ्रंट है। ठीक है, तो यार ये वाले ना अभी अपन इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं कर रहे होंगे, मतलब कोड तो मैं आपको दे ही दूंगा, उसमें सब कुछ हो गई। ये इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं कर रहे होंगे हम। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ना अपनी थोड़ी जगह की कमी पड़ेगी, प्लस ये बहुत सिंपल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस एम्प्टी में कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स कर दो। ठीक है, गेट फ्रंट गेट रियर कुछ नहीं होते, ये रिटर्न करेगा फ्रंट का डेटा, ये रियर का डेटा। तो ये सारी चीज़ें आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, पर इस वीडियो में थोड़े ज़्यादा फंक्शन है, तो इसलिए इनको अपन अवॉइड कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं यार इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले यार आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अपन इसको स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट कर ही रहे होंगे। तो कुछ नहीं यार, एक सेट पैटर्न है अपना। ठीक है, तो अपन बेसिकली C++ में कर रहे होंगे, तो कैसे भी कर सकते हैं। तो हम स्ट्रक्चर बना लेंगे एक। अब इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो यार उसमें जो नॉर्मल नोड का स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें खाली अपन नेक्स्ट पॉइंटर लेते हैं, पर इसमें डबली लिंक लिस्ट से कर रहे हैं तो नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों ले रहे होंगे हम। ठीक है, तो स्ट्रक्ट बना लेते हैं पहले हम। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा होगा? एक तो डेटा आ रहा होगा इंट का। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसको यूज करते हुए अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इम्प्लीमेंट करते हैं यार, इंसर्ट फ्रंट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इंसर्ट रियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट रियर मैं पहले इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ।
इंसर्ट रियर, इसमें अपन लेके आ रहे होंगे यहाँ पे इंट डेटा आ रहा होगा अपना, ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। अब देखो, अब कुछ नहीं, सबसे पहले तो अपन नोड बनाते थे, तो नोड बना लेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, इक्वल टू न्यू नोड। उसके बाद न्यू नोड में डेटा वगैरह डाल देंगे। न्यू नोड जब बनेगा तो उसका नेक्स्ट और प्रीवियस नल होएगा, तो न्यू नोड का नेक्स्ट और न्यू नोड का प्रीवियस दोनों नल कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद सबसे पहले तो देखेंगे यार, जब इंसर्ट रियर कर रहे हैं तो क्या एम्प्टी तो नहीं है अपनी क्यू, तो कुछ नहीं है वो, तो इज एम्प्टी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एम्प्टी होगी, इससे पहले यहाँ पे सबसे पहले अपन हमारे जो नोड्स रहेंगे, कौन से नोड, मतलब रियर और फ्रंट पॉइंटर, ठीक है, वो अपन यूज करेंगे ना क्यू बनाते टाइम, तो उसको डिक्लेयर कर लेते हैं यार। रियर इक्वल टू नल और नोड स्टार, फ्रंट इक्वल टू नल। ठीक है, अब देखो, अब अगर इज एम्प्टी आ गया, अगर खाली है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो फ्रंट और रियर है ये उसको पॉइंट करने लग जाएंगे दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो नया नोड आया, न्यू नोड जो आया, न्यू नोड की जो वैल्यू आई उसकी वैल्यू उठा के किस में डाल दो, फ्रंट में और रियर में, तो फ्रंट और रियर में भी न्यू नोड डाल दो। ओके, एल्स क्या करो, अब खाली तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो इमेजिन करते हैं। अब देखो रियर में हो रहा है, मतलब ये एक ऐसे लिस्ट जा रही होगी कोई, ठीक है, डबली एंडेड क्यू है तो प्रीवियस पॉइंटर भी होगा। अब एक नया नोड आया बन के, ये न्यू नोड आया, ये बोलता है मेरे को यहाँ पे लगना है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्या है, रियर है, और यहाँ पे क्या है, फ्रंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि भाई जो न्यू नोड का प्रीवियस है वो इसको पॉइंट करा देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो मतलब रियर में जो वैल्यू पड़ी है वो न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो, न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो। ठीक है, तो बेसिकली ये बन गया। अब अपन को ये वाला लिंक बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, न्यू नोड में जो वैल्यू पड़ी है वो रियर के नेक्स्ट में डाल दो, न्यू नोड में जो वैल्यू पड़ी है वो रियर के नेक्स्ट में डाल दो। ये भी बन गया।
अब रियर को आगे खिसका दो, सिंपल है यार। न्यू नोड जो है उसकी वैल्यू रियर में डाल दो, ठीक है। तो ये इंसर्ट रियर अपना फंक्शन बन गया। अब इंसर्ट फ्रंट बना लेते हैं। इंसर्ट फ्रंट क्या करेगा, इंसर्ट फ्रंट बनाते हैं। इंसर्ट फ्रंट में भी कुछ नहीं है, वही सेम रहेगा। इंट डेटा आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन यही काम कर रहे होंगे यहाँ पे भी, तो यार इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा वरना जगह थोड़ी अपनी भर रही होगी। तो यही सेम टू सेम काम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे कमेंट करके लिखता हूँ, मेकिंग ऑफ नोड लिख देते हैं, मेकिंग न्यू नोड। न्यू नोड बना लेंगे पहले अपन, ठीक है। ये वाला काम भी सेम हो रहा होगा। अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे हम रियर और फ्रंट को न्यू नोड को पॉइंट करा देंगे, ठीक है। तो इज एम्प्टी भी सेम होगा, लिख देते हैं अपन इज एम्प्टी सेम एज इंसर्ट रियर। अब मेन क्या है, एल्स वाला पार्ट। तो एल्स में क्या हो रहा होगा, एल्स थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं हम। एल्स में क्या हो रहा होगा, अब फ्रंट में डेटा जा रहा है यार, यहां पे नया नोड आया, बोलता मेरे को यहां जोड़ना है, ठीक है। तो ये है अपना क्या, फ्रंट, ये है अपना क्या, रियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू नोड में जो वैल्यू है वो फ्रंट के प्रीवियस में डाल देंगे। तो न्यू नोड में जो वैल्यू है वो हम फ्रंट के प्रीवियस में डाल देंगे, फ्रंट के प्रीवियस में डाल देंगे। तो भी क्या बन गया, ये लिंक बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो फ्रंट बना देंगे। तो फ्रंट में जो वैल्यू है वो न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे। तो ये वाला लिंक भी बन गया। अब फ्रंट को इधर मूव कराना है तो न्यू नोड में जो वैल्यू है वो फ्रंट में डाल दो। सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा इमेजिन करना है तो हो जाएगा। तो न्यू नोड में जो वैल्यू है वो फ्रंट में डाल दो, ठीक है। तो ये फ्रंट यहां से हट करके यहां आ जाएगा। ये हो गया अपना क्या, इंसर्ट फ्रंट। अब डिलीट फ्रंट का देखते हैं यार कि डिलीट फ्रंट से डिलीट कैसे करेंगे। तो यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। डिलीट फ्रंट बना रहे हैं यार हम, तो इसमें कोई सी भी वैल्यू हमारी इनपुट तो हो नहीं रही होगी, ठीक है। तो अब देखो अगर खाली है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक मैसेज प्रिंट करा दो और रिटर्न करा दो, ठीक है। तो इफ इज एम्प्टी होता है
तो सी आउट करा दो कुछ और रिटर्न करा दो, सी आउट करा दो और रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, अब अगर खाली नहीं है तो डिलीट फ्रंट कर रहे होंगे हम, मतलब यहां से इधर से डिलीट कर रहे होंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ये लिस्ट है, अगर ये है फ्रंट, ये है रियर, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो फ्रंट को एक टेम्प से पॉइंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे अपन एक टेम्प बना देंगे, मतलब नोट स्टार टेम्प करके हम बना सकते हैं। जो टेम्प होगा वो फ्रंट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट को आगे किसका दो, फ्रंट का नेक्स्ट, फ्रंट आगे खिसक गया। उसके बाद क्या करेंगे, डिलीट कर दो, क्या टेम्प हो गया। बस ये सिंपल सा डिलीट फ्रंट है। ऐसे ही यार डिलीट रियर भी लिख सकते हैं हम, डिलीट रियर भी लिख सकते हैं। भाई डिलीट रियर में क्या होगा, ये सब तो सेम ही रहेगा, इस एम्प्टी वाला टेम्प जो होगा वो रियर को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और रियर जो होगा फिर उसके बाद फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट है ना, तो रियर इक्वल टू क्या होगा, रियर का प्रीवियस, पीछे खिसक जाएगा ना। उसके बाद डिलीट करा दो क्या टेम्प। तो मैं उसको यहाँ पे लिख नहीं रहा, अभी मेन फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसका टेस्ट करके देखते हैं। तो डिलीट फ्रंट ये रहा, और डिलीट रियर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इसके बाद अब एक बार देख लेते हैं मेन फंक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले यार इंसर्ट रियर करा के देखते हैं। इंसर्ट रियर सपोज करो 1, फिर इंसर्ट फ्रंट करा लेते हैं 3, फिर वापस रियर करा लेते हैं 7, उसके बाद फिर डिलीट करा लेते हैं, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर, फिर से डिलीट फ्रंट करा लेते हैं। अभी लिस्ट वैसे खाली हो चुकी होगी क्यों, पर एक और बार डिलीट करा लेते हैं चेक करने के लिए, डिलीट फ्रंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार टेस्टिंग थोड़ी बहुत। इंसर्ट रियर करेंगे तो यहाँ जा रहा होगा, सबसे पहले नोड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इज एम्प्टी, क्या अभी खाली है हमारी क्यू, हाँ खाली है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रंट और रियर दोनों न्यू नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। ये अपना आया क्या, न्यू नोड, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया रियर। ठीक है, एल्स में जाएगा नहीं, तो अभी अपना 1 यहाँ पे आ गया। अगला क्या आया, इंसर्ट फ्रंट, फ्रंट है, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट फ्रंट, तो ये सब चीज़ें सेम हो रही होंगी। अब खाली तो है नहीं, तो एल्स में जाएंगे। अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले क्या है भाई, फ्रंट में ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पे वो नया नोड आ रहा है, यहाँ पे न्यू नोड आया है। न्यू नोड को जो वैल्यू पॉइंट कर रही है वो फ्रंट के प्रीवियस में डाल दो, फ्रंट के प्रीवियस में डाल दिए जी। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रंट में जो वैल्यू है वो न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो, फ्रंट में जो वैल्यू है न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो, और फ्रंट को न्यू नोड को पॉइंट करा दो। मतलब ये फ्रंट इधर से
हट करके इधर पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3, क्लियर है। इसके बाद क्या है रियर 7। अब यहाँ से 7 ऐड होने आया है, यहाँ पे यहाँ से कहीं से 7 ऐड होने आया है। इंसर्ट रियर में जाएंगे, इज एम्प्टी, खाली तो है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे रियर पे जो वैल्यू पॉइंट कर रही है वो न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो। रियर पे जो वैल्यू पॉइंट कर रही है वो न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो। न्यू नोड में जो वैल्यू है वो रियर के नेक्स्ट में डाल दो, ठीक है। उसके बाद न्यू नोड में जो वैल्यू है वो रियर में डाल दो, मतलब ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 317 ऐसी क्यू कुछ बन रही होगी अपनी, ठीक है। तो देखो डबली एंडेड क्यू बन रही है ना, कहीं से भी अपन डाल पा रहे हैं और अभी डिलीट भी कर पाएंगे, ठीक है। और ये है क्या, डबली लिंक लिस्ट से बन रही है, ठीक है। इसके बाद देखो डिलीट फ्रंट। डिलीट फ्रंट मतलब यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रंट यहाँ से करेंगे, एम्प्टी तो है नहीं, ठीक है। फ्रंट में जो वैल्यू है वो टेम्प पॉइंट करेगा, मतलब यहाँ पे एक टेम्प आ गया।